बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 20 जनवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे का। पिछली वीडियो में हमने आपको कहा था कि ये जो आटा क्राइसिस, बहरान, महंगाई, इस तरह की जो क्राइसिस हैं ये कौन खड़े कर रहा है और इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे। क्या ये वाक़तन क्राइसिस है या फिर ये दानिस्ता तौर पे टारगेट किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, क्योंकि साजिशी अनासिर जो हैं वो चाहते ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इतना ज़िच किया जाए कि वो ख़ुद ही कहें कि मैं ऐसे इक़्तिदार से क्या कहना चाहिए, फ़ारग़ ही अच्छा। वो कहते हैं चूहा लंडोरा ही भला, वो इस तरह की गुफ्तगू कि इतना ज़िच किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि आपको मैं बता दूं कि 18वीं तरमीम के बाद पहली बात मैं आपको ये साबित करूंगा कि कोई क्राइसिस नहीं है, ये बनाया गया मसनूई बहरान है। माफियाज़ जो होते हैं वो कैसे हुकूमतें गिराते हैं, हुकूमतें गिराने में वो माफियाज़ किस तरह से किरदार अदा करते हैं, या आप फ़िल्मों में देखते होंगे, ख़ास तौर पे इंडिया की फ़िल्में अगर आप देखें तो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड जो है वो चल रहा होता है, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख देते हैं। तो वो जो कुछ इंडियन फ़िल्मों में आप देखते हैं वो हकीकतन इस वक्त इधर हो रहा है और ये हमारी आँखों के सामने हो रहा है। मैं आपको छोटी सी पहले तो एक बता दूँ, 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। और ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी ये वज़ारत ख़ुराक जो है पहले भी होती थी, सूबाई महकमे होते थे, अब 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही सूबाई महकमा है। एजुकेशन भी सूबाई महकमा है, हेल्थ भी सूबाई महकमा है, ये सारे महकमे सूबाई हैं इस वक्त। और चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करना ये सूबों का काम है और सूबों से नीचे फिर डिप्टी कमिश्नर्स का काम है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये भी सूबाई हुकूमतों का है सब्जेक्ट। लॉ एंड आर्डर सिचुएशन, अमन व अमान, ये भी सूबाई हुकूमतों का है। वफाकी हुकूमत का तो काम महज क्या कहना चाहिए जी, मेन वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो उसके पास है, वज़ारत दिफ़ा डिफेंस उसका काम है, कम्युनिकेशन उसका काम है, वज़ारत मवासलात जिसे कहते हैं, पोर्ट एंड शिपिंग, ये उसके पास है। इस तरह की बाकी गवर्नेंस जितनी भी है सूबाई महकमों का मसला है, सूबाई हुकूमतों का मसला है। अब इसी को ले लें जी, आटे को और गंदम को। ये गंदम जब आती है तो हर सूबा अपनी अपनी गंदम ख़रीदता है। वज़ारत ख़ुराक जो होती है, फूड मिनिस्ट्री, ये उसका काम है, वो अपना अपना स्टॉक पूरा करते हैं। उसके बाद फिर सारा साल वो मिलों को सप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक अपने गोदामों में रखते हैं। वफाकी सतह पे ये काम पास्को करता है, ठीक है, वो भी अपना एक अलग से ज़ख़ीरा रखता है हंगामी सूरत हाल के लिए और वो सूबों को देता है। सूबों से भी बच जाए तो फिर वो बाहर भेज देता है, दूसरे मुल्कों को भेज देता है, ये चीज़ है। अब फ्लोर मिल्स, पाकिस्तान में आटे की गंदम की कोई कमी नहीं है, तमाम महकमों के हुकूमतों के पास गंदम मौजूद है, स्टॉक मौजूद है। और अगर ये नहीं भी है, अगर किसी के पास कोई मसला है तो ये सूबाई हुकूमत की नाकामी है, नाअहली है। इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या वफाकी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। असल जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और फ्लोर मिल्स को सप्लाई ठीक जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो स्टॉक मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली हर मिल को उसके कोटे के मुताबिक गंदम सप्लाई की जा रही है, चक्कियों को सप्लाई की जा रही है। जहाँ पे हुकूमत है इमरान ख़ान साहब की, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में फूड एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पे
एक लम्हे के लिए भी ये मसला पैदा नहीं हुआ। लेकिन सिंध में मसला है, पंजाब में है या KP के में है या बलूचिस्तान में है या नहीं है, सारे का सारा मलबा डाला जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। इमरान ख़ान ने ये कर दिया, वफाकी हुकूमत ने ये कर दिया, PTI की हुकूमत ने ये कर दिया, जबकि एक्चुअल ग्राउंड पे ये सारा काम किया है ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, ये वो माफिया ने किया है, फ्लोर मिल्स कार्टेल ने किया है, और ये एक मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत बढ़ाई गई है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे शुगर मिल्स माफिया करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, सब्सिडी लेते हैं गवर्नमेंट से लेकिन नीचे नहीं देते, अपना जेबों में मुनाफा। इसी तरीके से ये स्टॉक एक्सचेंज में भी बैठे हैं, जब दिल किया स्टॉक एक्सचेंज गिरा दी, जब दिल किया ऊपर ले गए। ये ऊपर ये तकरीबन आपको 20-25 ख़ानदान हैं, और मज़ीद बढ़ा लें तो ये 50 ख़ानदानों से ज़्यादा नहीं है, जो इस वक्त पूरी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हिला के रख सकते हैं और गवर्नमेंट को बना भी सकते हैं। इंतखाबात में फिर ये पैसे भी देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इंतखाबात जीतने के लिए अपने अपनी तरफ से टोकन देते हैं, गिफ्ट करते हैं, ताकि ये हुकूमतें आएँ तो हमें सपोर्ट करें, हमारे मफादात का ख्याल रखें। तो कहने का मतलब ये है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ साबित करने की कि ये सब कुछ मसनूई तरीके से किया जा रहा है। और टारगेट कौन है? टारगेट है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इतना ज़िच किया जाए कि ये ख़ुद ही इक़्तिदार छोड़ दें और ये फट पड़ें एक दिन कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी रीज़न है कि ये तो डिप्टी कमिश्नर्स का काम है और सूबाई वज़ारत ख़ुराक का काम है ये मसला हल करना, ये सारा कुछ करना। इसमें वफाकी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से ये वफाकी वज़ारत दाखिला एक बहुत बड़ा कहने को तो बहुत बड़ा नाम है, वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला की पंजाब पुलिस का सिपाही भी उसके मातहत नहीं है, KP के पुलिस का सिपाही भी उसके मातहत नहीं है वज़ीर दाखिला के बराह रास्त, सिंध पुलिस का सिपाही भी उसके मातहत नहीं है। उसको मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी होम डिपार्टमेंट उस सूबे की, होम सेक्रेटरी से, होम मिनिस्टर से, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से, IG पंजाब, IG सूबे के IG से। तो इसलिए 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया कि इंजॉय कर रहे हैं ये ख़ुद सूबों में सारे, और बदनाम किया जा रहा है मरकज़ को। ये है मामला सारी प्लानिंग के तहत। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2013 में इलेक्शन था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को हरवाना था इलेक्शन, क्योंकि NRO हो चुका था ताज़ा, परवेज़ मुशर्रफ साहब कर चुके थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हुआ था, उनको जितवाना था, काफ लीग को हराना था। तो उस वक्त ये किया गया था क्योंकि काफ लीग जो सर्वे के मुताबिक उसकी सीटें ज़्यादा बन रही थी, तो एंड टाइम पे आके आटे की किल्लत की गई थी, मार्केट से आटा गायब कर दिया गया, और वो सारी गालियाँ पड़ी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी शुजात साहब को और काफ लीग को। और ऐसा बहरान पैदा किया गया इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि पता चला जनाब ये तो सारा आटा खा गए हैं, सारी गंदम ये खा गए हैं, और वो इलेक्शन बड़े बुरे तरीके से हार गए थे। तो इस वक्त भी कभी ये शुगर मिल्स माफिया आ जाता है, कभी ये फ्लोर मिल्स माफिया आ जाता है, कभी ये स्टॉक एक्सचेंज वाले आ जाते हैं, कभी कोई। और इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को टारगेट करने में अब 2 वज़ीर भी शामिल हो चुके हैं, फेडरल और सूबाई भी, 1-2 सूबाई वज़ीर भी, उनके नाम भी आ रहे हैं कि जनाब वो भी शामिल हैं। तो लग ऐसा रहा है कि एक तयशुदा मनसूबाबंदी, तयशुदा साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि लोगों को फेडअप किया जाए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, और लोगों को मुतनफ़र किया जाए, और ये साबित किया जाए कि ये जितनी नाकामियाँ हैं, जितनी महंगाई है, जितनी बेरोज़गारी है, ये सब के सब ज़िम्मेदार
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत है। सिंध में तो उनकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में तो उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन सारा मलबा इधर ही डाला जा रहा है। सूबे इस वक्त ज़्यादा बाइख्तियार हैं। तो ये है जनाब एक जो कहना चाहिए। और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब के बारे में आपको बता दूं, उसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने काफ़ी सख्त नोटिस लिया है और कैटेगोरिकली कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन जो है वो उसको फॉलो किया जाए, और इसीलिए चौधरी साहब जो हैं वो खामोश हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी जब से ख़त लिखा और टीवी पे अपेयर हुए 4-5 प्रोग्राम पे। तो उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब खामोश हैं, क्योंकि फ़याज़ चौहान और बाकी जो हैं सूबाई वज़रा वो मैदान में आए और उन्होंने आके फवाद चौधरी साहब को निगेट किया और उनकी बातों की नफ़ी की, और फिर शिकायत भी की मरकज़ अपने चीफ़ एग्ज़ेक्टिव से, अपने चीफ़ बॉस से, इमरान ख़ान से, कि अगर ये अपने लोग ही इस तरीके से गैरों के साथ गैरों का जो चूरन है वो बेचेंगे तो इससे मामलात ख़राब होंगे। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर पे चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये छोटी छोटी जो साजिशें हो रही हैं इनका इदराक है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बंद कमरे का बनी गाला में अपना इजलास बुलाया है। वो काफ़ी दिन, आज सारा दिन, कल भी और आज भी डिटेल नशिस्तें होती रही हैं उधर। अब वो सिर्फ़ जो पीटीआई के खालिस दिमाग हैं और अपने बिल्कुल मोतमद तरीन लोग, परवेज़ खटक साहब हैं, जहांगीर तरीन हैं, असद उमर साहब हैं, ये लोग इनके साथ अब बैठ के वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं और अपना मुस्तकबिल का एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आइंदा कैसे चलना है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि ये सब कुछ बेसबब नहीं है। ये एक क्या कहना चाहिए, कलेक्टिव एफ़र्ट है, कहीं ना कहीं से हो रही है, इज्तिमाई कोशिश कहीं ना कहीं से हो रही है कि किसी भी तरीके से ख़ान साहब की हुकूमत को गिराया जाए, या फिर ख़ान साहब को मजबूर किया जाए कि या तो वो इस्तीफ़ा दे दें या फिर वो अदरवाइज़ कोई ऐसा एक्शन कर बैठें जो उनको सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। तो ये दू बदू लड़ाई शुरू होने वाली है, देखते हैं क्या बनता है।